सबको स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर। यस। तो हम लोगों का फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट फाइनल एग्रीगेट ये दोनों नहीं हुआ है ना? नहीं सर। नहीं सर। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट फाइनल एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट ये शायद हुआ है ना? स्पेसिफिक ग्रेविटी हुआ है एग्रीगेट का, करवाए थे क्या? सर सीमेंट का हुआ था। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी सिर्फ सीमेंट का हुआ था और एग्रीगेट का नहीं हुआ था ना? नहीं सर। ठीक है, तो फाइनेंस मॉड्यूलस भी नहीं हुआ है। ठीक है। नहीं। अच्छा, हम लोग जो सी एनालिसिस करते हैं एग्रीगेट का, कोर्स चाहे कोर्स हो चाहे फाइन एग्रीगेट हो, हम लोग सी एनालिसिस क्यों करते हैं? हम लोग जो सी एनालिसिस करते हैं क्यों करते हैं सी एनालिसिस? Sir, to classify the aggregate according to their size हम्म and shape. Sir, to classify the aggregate according to their shape and size. हाँ, वो तो ठीक है, वो तो मतलब उसका जो टाइप है, मतलब कौन सा शिप का साइज हो उसी के रेस्पेक्ट में उसका मतलब जो पार्टिकल साइज होगा वो दिया हुआ है, वो तो क्लासिफिकेशन हो गया। लेकिन हम लोग उसको मतलब शिप क्यों करेंगे? सर प्रॉपर्टी जानने के लिए। प्रॉपर्टीज़ में बहुत बहुत टाइप का होता है, तो प्रॉपर्टीज़ एग्रीगेट का प्रॉपर्टीज़ तो एग्रीगेट का वो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो भी तो एक तो प्रॉपर्टीज़ हो गया ना एग्रीगेट का। कौन सा प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए हम लोग? मैकेनिकल। सी एनालिसिस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हुआ है। उसका हम लोग जो ग्रेडेशन होता है, जैसे मान लीजिए ऑयल ग्रेडेड सैंड, नहीं तो कोस्ट एग्रीगेट आप लोग ये सुने होंगे, ऑयल ग्रेडेड है, पूरली ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड। यस सर। गैप ग्रेडेड है। ये सब जो ग्रेड है ये सब हम लोग मतलब सी एनालिसिस करके हम लोग ये सब निकालते हैं। तो सी एनालिसिस हम लोग जनरली करते हैं, मान लीजिए कोई भी कोर्स, मान लीजिए कोर्स एग्रीगेट है, अगर मान लीजिए वो कोर्स एग्रीगेट हम लोग जो जहाँ पे कास्टिंग करेंगे वो अगर सेम साइज़ का होगा तो क्या होगा? अगर वो सेम साइज़ पुअरली का ग्रेडेड होगा। नहीं, सेम साइज़ का, हाँ सेम साइज़ का होगा तो कौन सा ग्रेडेशन में आएगा? पुअरली सर। पोरली ग्रेड। यूनिफॉर्म होगा या पुअरली ग्रेड। हाँ, यस सर। यूनिफॉर्म होगा, नहीं तो पोरली ग्रेडेड होगा। अगर ऑयल ग्रेडेड होगा तो क्या होगा? मान लीजिए मतलब कोई बड़ा एग्रीगेट है, उसका बड़ा वाला जो एग्रीगेट है, मान लीजिए ये सब एग्रीगेट है। कौन सा एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं सर? फाइनेंस मॉड्यूलस, मतलब फाइनेंस मॉड्यूलस से हम लोग तो सिविंग करके ना निकलते हैं फाइनेंस मॉड्यूलस एग्रीगेट का। यस सर। मान लीजिए ये सब एग्रीगेट है, ठीक है, ये सब एग्रीगेट है, ठीक है। तो ये सब जो एग्रीगेट जब सेम साइज़ का जब एग्रीगेट रहेगा, वो सेम साइज़ का जो जब एग्रीगेट रहेगा, वो एग्रीगेट रहने के बाद क्या होगा? वो एग्रीगेट रहने के बाद क्या होगा? उसके अंदर वो वॉइड क्रिएट होगा,
मतलब वो जो रहता है तो उसका अंदर कुछ कुछ वॉइड मतलब स्पेस रह जाता है। तो वो वाला जो स्पेस जो रह जाता है वो सब फिलअप कौन करता है, उससे जो छोटा पार्टिकल है वो सब फिलअप करता है। और वो जो छोटा पार्टिकल उससे जो मतलब स्पेस क्रिएट होता है उससे छोटा जो पार्टिकल रहता है वो वॉइड फिलअप करता है। तो क्या होगा, तो हम लोगों का जो मतलब मटेरियल लेंगे वो डेंस होगा, मतलब उसका हम ऊपर अगर मतलब लोड लगाएंगे वो क्या होगा, ज़्यादा लोड वो कैरी कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सिव एनालिसिस करते हैं। सिव एनालिसिस करके पता करते हैं कि मतलब उसका जो कि ग्रेडेशन है कौन सा ग्रेड का है, सेम ग्रेड सेम साइज का एग्रीगेट है कि मतलब वेल ग्रेडेड है, नहीं तो पोरली ग्रेडेड है, कौन सा टाइप का वो ग्रेडेशन है जो हम लोग मतलब मटेरियल यूज इस्तेमाल करेंगे, वो कौन सा ग्रेड का मटेरियल हम लोग यूज़ करें, वेल ग्रेडेड पोरली ग्रेडेड। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सिव एनालिसिस करते हैं जो आप एग्रीगेट का। तो वही सिव एनालिसिस से हम लोग फाइनेंस मॉड्यूलस निकलता है। ठीक है, फाइनेंस मॉड्यूलस क्या होता है, फाइनेंस मॉड्यूलस आपका होता है टोटल क्यूमुलेटिव वेट रिटेन डिवाइडेड बाय 100। मतलब जितना हम लोग सीव ले रहे मतलब मटेरियल ले रहे तो उसको सीविंग करने के बाद क्या होगा, हर सीव में कुछ ना कुछ रिटेन कर जाएगा, उसका टोटल वेट डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो उसका फाइनेंस मॉड्यूलस निकल आएगा, वही हो जाएगा फाइनेंस मॉड्यूलस। तो फाइनेंस मॉड्यूलस हम लोग सीविंग करके ही हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ये वाला जो है सर स्लाइड नहीं शो हो रहा है। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। स्क्रीन हो रहा है सर, फर्स्ट वाला ही दिखा रहा है सिविल। हाँ वही 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 I've spent all of the love I saved. We were always alone. ठीक है, तो ये आप लोग का ग्राफ शो हो रहा है, एक तो ग्राफ शो हो रहा है। नहीं सर, तो ग्राफ शो हो रहा है अभी। यस सर, हम्म, यस सर, हाँ, यस सर। हम लोगों को ये वाला जो ग्राफ है ये हम लोगों को प्लॉट करना रहता है। नीचे हम लोगों का जो है वो शिप साइज एक्स डायरेक्शन में शिप साइज दिया हुआ है, और आपका वाई डायरेक्शन में सर परसेंटेज आपका आवाज बहुत दबा दबा सा आ रहा एक्स एक्स डायरेक्शन में हम लोगों का जो शिप साइज है, है। अभी भी वैसा ही आवाज आ रहा है सर। ये तो वॉल्यूम तो पूरा दिया हुआ है। एक बार लेफ्ट होकर के फिर से ज्वाइन हो जाइए ना सर। हम्म? अब आवाज़ आ रहा है, ऐसे ही आ रहा यस है। सर। यस सर। देखिए ये वाला जो है ये वाला ग्राफ है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ हम लोगों को प्लॉट करना रहता है। नीचे जो एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ है, एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ है शिप साइज, ठीक है, और वाई डायरेक्शन में दिया है परसेंटेज ऑफ
पासिंग, ठीक है, परसेंटेज ऑफ पासिंग वाई डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो एक एक्स डायरेक्शन में मतलब शिप साइज दिया हुआ है और वाई डायरेक्शन में कितना परसेंटेज पासिंग किया है, तो उसी के रिस्पेक्ट हम लोगों को पता चल जाएगा कौन सा कैसा ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम लोग वेल ग्रेडेड है कि सैंड पुअरली ग्रेडेड है वो हम लोग निकल पाएंगे, ठीक है। इधर देखिए ये वाला जो डॉटेड 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 वाला जो लाइन है ये कौन सा ग्रेड का होगा, ऑयल ग्रेड होगी पुअर ग्रेडेड होगा। ये जो डॉटेड वाला लाइन जो जा रहा है ये वाला, ये कौन सा ग्रेड का होगा, जो रेड वाला हमने अभी खींचे ये कौन सा ग्रेड का होगा। ये वाला जो होगा यूनिफॉर्मली। हाँ यूनिफॉर्मली, नहीं तो पोरली ग्रेडेड होगा, क्योंकि देखिए इसमें जो मैक्सिमम आपका जो मटेरियल मटेरियल जो मटेरियल का जो साइज है इसी जोन में आ जा रहा है, देखिए यही वाला जोन पे, यही जोन पे मैक्सिमम मटेरियल का जो मैक्सिमम मटेरियल यही जोन पे आ जा रहा है। तो ग्राफ कैसा हो रहा है उसी के हिसाब से हम लोगों को ऑयल ग्रेडेड सॉइल है कि पोरली ग्रेडेड सॉइल है ये वाला भी निकालना रहता है। तो उसके लिए हम लोग क्या चाहिए, शिप चाहिए। देखिए ये फाइननेस मॉड्यूलस ऑफ फाइन एग्रीगेट मतलब 4.75 से जो पास कर जाएगा वही वाला एग्रीगेट है। तो ठीक है, तो हम लोग ये कौन सा शिप इस्तेमाल करेंगे, इधर देखिए 4.75 ये दिख रहा है ना शिप साइज, Yes, sir. 4.75 2.36 1.18 600 माइक्रॉन 300 माइक्रॉन 150 माइक्रॉन 75 माइक्रॉन नीचे पैन है, ठीक है। और ये बैलेंस मशीन है। ठीक है, तो हम लोग एक रिवर्स हैंड ले लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 kg हम लोग सैंपल ले लेंगे फाइन एग्रीगेट। देखिए इधर एक तो क्वेश्चन दिया है, शिप एनालिसिस प्रेजेंट पार्टिकल साइज इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एन कौन सा स्केल में, लॉगरिथम कर्व है, एक्सपोनेंशियल कर्व है, एस कर्व है, नॉन ऑफ दिस है। एस कर्व। उसके बाद हम लोग शिप साइज को रखेंगे नीचे, सबसे नीचे पैन, उसके नीचे 75 माइक्रॉन, उसके बाद 150 माइक्रॉन, उसके बाद 600 माइक्रॉन। शो नहीं हो रहा है सर, स्क्रीन रुका हुआ है। क्वेश्चन भी नहीं दिखा सर। शो हो रहा है अभी? यस सर। यस Yes, सर। sir. 4.75 माइक्रॉन सबसे ऊपर रहेगा,
उसके बाद हम लोग सैंड दे देंगे, जो एक 1 kg हम लोग जो वेट किए थे, ठीक है। इसके बाद पूरा सेटअप को हम लोग सिप सेकर में दे देंगे। सिप सेकर में हम लोग 10 से 15 मिनट इसको सीविंग करेंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हर सिम में कितना हम लोगों का रिटर्न हुआ है उसका वेट करेंगे। 4.75 में कोई रिटर्न नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद 2.36, 2.36 में भी कोई रिटर्न नहीं किया है। उसके बाद 1.18, 1.18 में आपका 6 ग्राम रिटर्न किया है, ठीक है। उसके बाद 600 माइक्रोन में 22 ग्राम रिटर्न किया है। नेक्स्ट 300 माइक्रोन, 300 माइक्रोन में कितना रिटर्न किया है, 368 ग्राम रिटर्न किया है। उसके बाद 150 माइक्रोन, 150 माइक्रोन में 580 ग्राम रिटर्न किया है। उसके बाद 75 माइक्रोन में कितना रिटर्न किया है, 18 ग्राम रिटर्न किया है। उसके बाद पैन में कितना, पैन में 6 ग्राम रिटर्न किया है। तो परसेंटेज ऑफ वेट रिटर्न कितना होगा, 75 माइक्रोन में 4.75 माइक्रोन में कितना परसेंटेज ऑफ जीरो हो जाएगा। उसके बाद 2.36 में भी जीरो होगा। और आपका 1.18 MMC में कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न किया है, इसको कैलकुलेट करके निकालिएगा कितना होगा। 6/1000 इंटू 100, 6% कैसे होगा, 0.6 होगा तो 0.6। उसके बाद 22 में 2.2, उसके बाद 3.4, हाँ सॉरी 34। उसको ये होगा 58.8.4, ये होगा 4.6, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटर्न क्या होगा, पहला में 0, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0 होगा, इसमें तो 0 नहीं होगा, इसमें 0.6 होगा। इसमें कितना होगा, 2.8, इसमें कितना होगा 36.8, इसमें कितना होगा 99, 100। परसेंटेज ऑफ फाइनर क्या होगा, इसमें क्या होगा, इतना परसेंटेज ऑफ फाइनल में 100% होगा ना, मतलब वो कितना पास कर गया है। हाँ सर 100%, 100%, इसमें भी 100%, इसमें कितना होगा 99.9
96.4, इसमें कितना होगा 97.2, इसमें कितना होगा 100 से माइनस करो 36.8, कितना होगा 6 65.2 65.2, इसमें होगा 4, इसमें होगा 0 0। तो फाइनेंस मॉड्यूलस इसमें कितना होगा फाइनेंस मॉड्यूलस क्या होगा क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन डिवाइडेड बाय 100। तो हम लोग को ये पूरा का पूरा ऐड करना होगा, ऐड करके उसको हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा हम लोग का फाइनेंस मॉड्यूलस। तो कितना होगा ये होगा हम लोगों का 334.8। तो फाइनेंस मॉड्यूलस कितना होगा 3.348। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों का फाइनेंस मॉड्यूलस। तो ये हो जाएगा हम लोग का फाइनेंस मॉड्यूलस और कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट का कितना आया है 3.178। तो इधर देखिए D10, ये जो कार्ब आया है आप लोगों का ग्राफ शो हो रहा है। yes yes देखिए जो हम लोग का जो जैसे डाटा आया है उसी के हिसाब से इधर ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, आप लोग खुद से बना के भी देख सकते हैं। आप लोगों के पास अगर सेमी लॉग ग्राफ पेपर होगा तो बना के खुद से एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसा ऐसा मतलब हम लोग का पॉइंट .5 mm मतलब कि 0.5 mm हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे 0.075, सबसे छोटा वाला था 0.0075 mm था। उसके रेस्पेक्ट में कितना परसेंटेज ऑफ फाइनर था। उसके बाद कौन सा शिफ्ट था, उसके बाद था 150 माइक्रोन, उसी के रेस्पेक्ट में कितना परसेंटेज ऑफ फाइनर था, उसके कितना परसेंटेज फाइनर था। उसके बाद 300 माइक्रोन, उसके रेस्पेक्ट में कितना परसेंटेज फाइनर था। ठीक है, उसके बाद 600 माइक्रोन, उसी के मान लीजिए 600 माइक्रोन यहीं पे अगर मान लीजिए कहीं पे होगा तो उसका रेस्पेक्ट में जो परसेंटेज ऑफ फाइनर आया है। उसके बाद 1.18 उसके रेस्पेक्ट में कितना आया है। उसके बाद 2.36 उसके रेस्पेक्ट में कितना आया है। तो उसी के रेस्पेक्ट से हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हम लोगों का ऐसे ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोगों का D10 क्या होता है इफेक्टिव डायमीटर। D10 इफेक्टिव डायमीटर होता है ना।
तो D10 इधर एक ग्राफ से मिल जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है D10 है, उसी के रेस्पेक्ट में कौन सा शिप साइज है उसको देखना है। ठीक है, तो कितना है 0.17, D10 है 0.17। सीप साइज पे ना देखेंगे सर? हाँ, तो उसी के रेस्पेक्ट में देखेंगे ना। D10, ये आपका D10 आपका जो परसेंटेज ऑफ फाइनल है ये वाला है D10। ठीक है, उसके बाद D30 उसी के रेस्पेक्ट में कौन सा शिप है। ठीक है, D10 मतलब ये उससे जो छोटा पार्टिकल है। ठीक है, तो ये वाला है। उसके बाद D60 उसी के रेस्पेक्ट में शिप साइज देखना है। इधर तो दिखा रहा है 0.17, लेकिन उधर नहीं हो रहा है, ले ही नहीं रहा है इधर। 0.0017। एक बार डाल के देखिए सर 0.18 डालिए तो। नहीं 17 डालिए आप। इसमें भी नहीं ले रहा। इस बार लिया।
देखिए D10, देखिए हम D10 बता रहे हैं, D10 क्या होता है। देखिए D10 क्या होता है। हम लोग का D10 कितना है, 0.17। D10 क्या हो, 0.7 mm आया है, ठीक है। D10 क्या होता है, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो D10 क्या होता है, मान लीजिए हम लोग 100 ग्राम सैंड लिए हैं, ठीक है। तो 100 ग्राम सैंड लिए हैं। अगर 100 ग्राम सैंड में हम लोग अगर 100 ग्राम सैंड को हम लोग अगर 0.17 सीप से हम लोग सीविंग करेंगे, तो उसमें जो पास कर जाएगा, उसमें 10% पास कर जाएगा और 90% क्या होगा, रिटेन कर जाएगा, ठीक है। मतलब 10% उसमें पास कर जाएगा, 90% उसको उसमें रिटेन हो जाएगा। अगर D30 होगा तो क्या होगा, D30 मान लीजिए हम लोगों का अगर मान लीजिए D30 मान लीजिए 0.2 mm है, 0.2 mm है। अगर मान लीजिए हम लोग 100 ग्राम हम लोग सैंड लिए, 100 ग्राम सैंड लिए, ठीक है। अगर इसके जगह हम उसी में अगर 0.2 का कोई हम लोग का सिप इस्तेमाल होता, हम लोग तो 0.2 mm सिप तो नहीं लिए है ना। अगर 0.2 mm सिप होता तो वो सिप से हम लोग अगर 100 ग्राम सैंड का हम लोग अगर पास करते, तो क्या होता, 30% जो उसका सैंड रहता वो पास कर जाएगा और बाकी 70% जो सैंड है वो रिटर्न कर जाएगा। मतलब जो ये D30 जो बता रहा है, मतलब उससे उससे कितना परसेंटेज ऑफ मटेरियल वो पास कर जा रहा है, कितना परसेंट, मतलब कितना परसेंट मटेरियल पास हो जा रहा है वही बता रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए मतलब 2.2 आया है हम लोगों का, मान लीजिए 0.2 आया है D30, तो हम लोग अगर यही वाला सीब अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर हम लोग 100 ग्राम सैंड लेते तो उससे हम लोग 30% जो मटेरियल होता है वही सीप से पास कर जाएगा और बाकी 70% में जो मटेरियल है वो रिटेन कर जाएगा, ठीक है। तो इस केस में देखिए D10 आया है हम लोगों का, D10 आया है D10 आया है 0.7 mm, 1.7 mm, ठीक है। इसमें हम लोग कितना 1000 ग्राम हम लोग सैंड लिए है, 1000 ग्राम सैंड लिए है। तो उसका कितना मटेरियल हम लोगों का रिटर्न पास कर जाएगा D10 में, 0.7 1.17 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100, तो 1.7 ग्राम जो मटेरियल है, 1.7 ग्राम सैंड है वो पास कर जाएगा, ठीक है। सर 0.17 तो साइज है ना सर। हाँ वो देखिए 0.17 mm, सॉरी गलती हो गया, मतलब उसका 100 मतलब 100 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम जो 100 ग्राम जो सैंड होगा वो 0.17 mm मतलब सिर्फ हम लोग अगर इस्तेमाल करते हैं 100 ग्राम सैंड हम लोगों का पास हो जाता, 100 ग्राम यस सैंड हम लोग का पास हो जाता है ना। अगर D10 हाँ सर 10%। यस सर। अगर डी
D10 आया है 0.17 mm। ठीक है, तो अगर हम लोग का एक के जी हम लोग सैंड लिए है, तो D10 में कितना हो जाएगा, मतलब ये मान लीजिए ये अगर सिप होता तो उसमें 100 ग्राम हम लोगों का सैंड जो होता उसी सिप से पास कर जाता, और जो 900 ग्राम जो आपका जो सैंड है वो उसी सिप में पास कर जाएगा। ठीक है, यही होता है हम लोगों का D10। 900 रिटेन करेगा ना सर? हाँ, 900 ग्राम रिटर्न कर जाएगा, 100 ग्राम पास कर जाएगा। वही अगर सिप, देखिए वो इतना सारा मतलब हम लोग जो सिप यूज़ किए हैं, तो 0.17 तो सिप इस्तेमाल तो नहीं किए हैं ना। वही D10, D30, D60 निकलने का मतलब एक ग्राफ से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, D10 मतलब उसमें कितना परसेंटेज पास हो जाएगा, उसका रिस्पेक्ट में जो सिप साइज होता, तो वही वाला सिप साइज हम लोगों का निकालना पड़ रहा है। ठीक है, तो जो 0.15 mm दिया हुआ है वो पार्टिकल साइज भी है और सिप साइज भी है। वो एक साइड से पार्टिकल साइज भी हो गया है ना। अगर यस सर। हाँ, वो एक साइड से पार्टिकल साइज हो गया है। अगर मान लीजिए 0.17 हम लोगों का कोई भी एक तो पार्टिकुलर सिप होता, हम लोग तो इस्तेमाल नहीं किए इसमें, अगर सिप इस्तेमाल करते तो क्या होता, 900 ग्राम हम लोगों का रिटर्न कर जाता उसी सिप में, 100 ग्राम पास कर जाता, वही वाला हो जाएगा हम लोगों का D10। सर अगर 0.17 mm का कोई पार्टिकल होगा सॉइल ग्रेन, तो वो सर रिटेन करेगा या पास करेगा? देखिए D10 मतलब कितना परसेंटेज में पास कर, मतलब पासिंग वाला। यस सर। D10 हो गया आपका पासिंग वाला, D30, D60 ये सब पासिंग वाला। ठीक है, अगर वही वाला सिप इस्तेमाल करते तो उसमें वो वाला सिप में कितना परसेंटेज पासिंग हो जा रहा है वही वाला देखना है। यस सर। उसके बाद D30 है हम लोगों का कितना आया है, 0.21। 0.21। सर 0.00 पॉइंट फर्स्ट में पॉइंट नहीं होगा। D60 है 0.3। D60 है 0.3। ठीक है, तो उसके बाद CU ये सब निकालना रहता है। CU कितना है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितना होगा, D60/D10। D60 आया है 0.3, D10 आया है 0.17, कितना होगा ये वाला, सर 1.764। 1.764। ठीक है, और DCC कार्वेचर, कोफिशिएंट ऑफ कार्वेचर, D30² डिवाइडेड बाई D60 इंटू D10। सर 0.864।
देखिए ये वाला जो आया है हम लोगों का जो कोफिशिएंट ऑफ कार्वेचर और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ये जो आया है उसी के रेस्पेक्ट में हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा। सॉइल ऑयल ग्रेडेड है, ऑयल ग्रेडेड सैंड है कि पोली ग्रेडेड सैंड है कि ऑयल ग्रेडेड सैंड कंटेंट क्ले, पोली ग्रेडेड सैंड कंटेंट क्ले, ये वाला चेक करना रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को दिखा रहे हो वो वाला। ये वाला देखिए हम लोग का ये वाला आप लोग का 400 हो रहा है, यस सर। 400 हो रहा है ना, ठीक है। तो हम लोगों का सी यू कितना आया है 1.76 और सी सी आया है 0.86। उसी के हिसाब से हम लोग का कौन सा कैटेगरी में आएगा ये वाला देखिए। कौन सा कैटेगरी में आएगा देखिए। सी यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ये तो नहीं होगा। वन से छोटा है वा, सीसी। वन से छोटा है सी सी, तो ये वाला नहीं होगा। उसके बाद तो सी यू है 6 से छोटा है और 1 से, और आपका जो सी सी है वन से छोटा, थ्री से बड़ा। वन से सर पुअरली ग्रेडेड सॉइल ही होगा। सर एसपी या एसपीएससी। एस पी एस पी एस पी एस एस सी होता है आप लोगों का जो सैंड में अगर अगर फाइन रहता है, मतलब अगर 5 से 12% फाइन रहता है उसी केस में 5 to 12% फाइन क्लियर रहता है। उसके बाद उसके रेस्पेक्ट में तो हम लोग का फाइन कितना आया 0.6% शायद फाइन आया है एग्रीगेट। ये वाला जो केस है लेस देन आप लोगों का 5% फाइन, तो हम लोग का 0.6% फाइन आया है, जो मतलब इसमें रिटर्न पास कर गया था। मतलब जो पेन में जो वो पेन में जो रहे मतलब जितना वेट आया है वो हो जाएगा हम लोगों का फाइन। ठीक है, 0.6% सर। 0.6% है तो 5% तो छोटा है, तो यही दोनों में से कोई एक होगा। ऊपर वाला तो नहीं होगा, तो नीचे वाला ही होगा, पुअरली मतलब ग्रेड नहीं होगा। पोली ग्रेड सैंड होगा। Yes, sir.
तो ये वाला हो गया है हम लोगों का पोरली ग्रेडेड सैंड। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, सीमा एनालिसिस ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो फाइननेस का जो इसमें वैल्यू, सैंड कंटेनिंग क्ले वाला है, लास्ट वाला था सर। सॉइल poorly graded containing clay. सेकंड वाला में सर सिर्फ पोरली ग्रेडेड था, लास्ट सर वाला में वैसे बताइए ना, क्या हुआ poorly graded sand containing clay. कॉन्टेनिंग क्ले मतलब आपका जो 0.6% जो रह गया है, तो वो वाला आप लोगों का वो वाला जो परसेंटेज है उसको भी ले लिया है। ठीक है, एक मतलब कैलकुलेट कर लिया है। यस सर। तो फाइन एग्रीगेट का आपका जो साइज होता है 4.75 से लेके आपका 150 माइक्रोन तो होता है। उसके नीचे जो आएगा वो तो फाइन मटेरियल में चला जाएगा ना। तो उस केस में हम लोग का कितना था 0.6, उस केस में हम लोग का 6 ग्राम आया था, 6 ग्राम फाइन मटेरियल आया था। तो इसीलिए पॉलीग्रेड उसके साथ क्ले क्लिप मटेरियल मतलब क्ले भी है। यस सर। फाइनेस मॉडुलस 2 से लेके 4 के बीच में रहना, बीच में होता है। ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत है सीमा एनालिसिस फाइन एग्रीगेट का? हाँ सर। ठीक है, तो इसको आप लोगों को जो लिखने को बोले थे वो लिखे हैं आप लोग? क्या सर? आप लोगों को जो बोले थे लिखने के लिए वो लिखे हैं? सर 4 को मिला, सर लास्ट वाला नहीं मिला सर। मैनुअल पे नहीं है? सब है सर, सब है, 5x फाइनेंस मॉड्यूल्स वाला नहीं मिला सर। है उसमें है फाइनेंस मॉडल कोर्स एग्रेड फाइन एग्रेड दोनों का ही है। हाँ, फाइन एग्रेड को फाइन एग्रेड वाला तो नहीं हुआ था, तो आज तो एक तो हो गया है और एक तो करवा देंगे। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रेड वाला जो है। यस सर।